हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेकर आई हूँ मैं क्लास 11th केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। उसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प, जो भी आपकी ओटी है और 2 नंबर के प्रश्न, 3 नंबर के जितने भी उसमें से पूछा जाएगा ब्लूप्रिंट्स के अकॉर्डिंग मैं आज आपको कवर करवाऊंगी। तो ये अपन देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना और अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो आप नोट करते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आप देख सकते हो ये आपकी यूनिट 1 है। ऐसे ही मैं आपकी सभी यूनिट्स के लेकर आऊँगी, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है उनमें से। जैसे कि आपकी जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस हो गए और क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ लेकर आऊँगी, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर सबसे जो पहले आप देख सकते हो, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उसमें जो फर्स्ट है वो पूछा है आपसे, 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.6 लीटर। उसके बाद है आपका सेकंड, एसटीपी पर 22.4 लीटर CO2 का द्रव्यमान होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44G। उसके बाद है यानी कि ग्राम, निम्न में से किस में अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 45 ग्राम, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं, यदि सामान्य ताप व दाब पर एनटीपी पर दो गैसों को समान आयतन वाले दो पात्रों में अलग अलग रखा जाए तो उनमें ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, अणुओं की संख्या समान होगी, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं पांचवा, तो 1.6 ग्राम मीथेन CH4 के पूर्व दहन में से उत्पन्न CO2 की ग्राम मात्रा होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4.4 ग्राम। उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विलयन की सांद्रता की वह विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोलरता, यानी कि मोलरिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं जो आपका 7 वाला है, उसमें आपसे पूछा गया है सार्थक। तो इसमें हो जाएगा आपका 7 वाले में आपका 3 सार्थक अंकों की संख्या, ठीक है। मैं आपको सिर्फ आंसर बताते जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं सभी क्वेश्चंस को पढ़ूंगी, ठीक है, तो उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आप टिक देख सकते हो, 8 वाला है, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। उसके बाद नेक्स्ट है, उसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3H6। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हो जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसके सार्थक अंक है, इसमें 4 ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 सही हो जाएगा। उसके बाद 11वां है, उसका आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 मॉल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 30, ऑप्शन नंबर सी, 30 ग्राम NO, ठीक है। उसके बाद अणु की अधिकतम संख्या होगी, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 36 ग्राम पानी। उसके बाद 14 वाला क्वेश्चन, 180 ग्राम पानी में मोलक संख्या, तो 10 मॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन 15 वाला, उसको देखा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये शुद्ध जल की मोलरता 55.6, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स ओटी एक वन वर्ड किसी में पूछा जा सकता है। उसके बाद 17 में 11.2 लीटर। उसके बाद ये 18 वाला में होता है ऑप्शन नंबर डी। आप आंसर भी देख सकते हो, टिक लगे हुए हैं। उसके बाद क्या है आपकी सही जोड़ियाँ, ठीक है। तो सही जोड़ी के ये नंबर दिए हैं और इनका आंसर भी आप नीचे देख सकते हो, ये सही जोड़ियाँ का है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इसके आंसर्स भी प्रोवाइड हैं इसमें। और उसके बाद आपके ये कुछ ऊपर हैं, ठीक है, 2 सही जोड़ियाँ दी हैं, तो इसके आंसर भी आप देख सकते हो और ये इनके नंबर लिखे हुए हैं। उसके बाद आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आप पहले आप क्वेश्चन को देख लो, इनके आंसर्स भी हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अगर आपको इधर आंसर अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप इन आंसर्स को नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं 1 वर्ड, यानी कि एक शब्द में उत्तर। तो ये आप देख सकते हो क्वेश्चन है सभी, तो आंसर देखते हैं इनके। तो ये 1 वर्ड हैं और इनके जो आंसर है वो आप लोग देख सकते हो, ये इधर से आंसर स्टार्ट हो गए हैं, ये सभी आंसर हैं। तो आप लोग इन्हें नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ये आपके आंसर है। उसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आप देख सकते हो सीमांत अभिकरण में क्या है, इनके आंसर्स भी हैं। अगर आपको अपने आंसर याद हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये भी बहुत ईजी लैंग्वेज में दिए हैं, तो आप इन्हें भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हवा को सामान्य क्यों नहीं मानते, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यौगिक के मूल्यांकन पर सूत्र को परिभाषित कीजिए। उसके बाद विलयन की मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों। और 5वां है, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है। तो अगर ये आपका 1 वर्ड में आ गया परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई, तो आप सिर्फ और सिर्फ मानक इकाई लिखना है, इसका द्रव्यमान 1 MU और इधर तक आप ही लिख सकते हो 1.6 से, ठीक है। उसके बाद आप ज़्यादा तत्वों का ये वाला क्वेश्चन, फिर तत्वों का 1 ग्राम परमाणु क्या है। उसके बाद किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे कि हवा मिश्रण है, यौगिक नहीं। देन उसके बाद आप देख सकते हो मोल संकल्पना क्या है, यानी कि द मीनिंग ऑफ मोल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आप देख सकते हो मोल और अवोगाड्रो संख्या से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इनका संख्या है पूरा, ठीक है। और ये देख सकते हो, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है आपका, ये इसका आंसर इधर तक है, किसी पदार्थ के सूत्र और मूल अनुपात सूत्र में क्या संबंध होता है। उसके बाद Na2CO3 अणुभार 106 ग्राम का 500 ml मीटर प्रति 10 मिलियन बनाने के लिए इसकी कितनी मात्रा
आवश्यक होगी। ठीक है, तो उसके बाद स्टाफ विलेन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथेन में दहन में मैथेन को सीमांत अभिकर्मक क्यों मानते हैं। उसके बाद 50 ml और 50.0 ml में क्या अंतर है। उसका प्रत्येक में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। और ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके। ठीक, उसके बाद द्रव्यमान संरक्षण के नियम को द्रव्यमान तथा ऊर्जा का संरक्षण नियम बोलने क्यों ज़्यादा सही है। उसके मैथेन के दहन में मैथेन को सीमांत अभिकारक क्यों मानते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है वो है भार द्वारा प्रतिशत संगठन का क्या अर्थ है होता है। उसके बाद है आपका ये वाला क्वेश्चन, आपको इसका जो आंसर है वो थोड़ा इधर से आगे दिया गया है। प्रश्न 20 से प्रश्न 27 तक मिल जाएगा। उसके बाद प्रश्न 28 से परमाणु भार की परिभाषा में औसत तथा संबंधित पद क्यों उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन थे मैंने आपको प्रोवाइड करवाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं कई 2 यानी कि यूनिट 2 परमाणु संरचना के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है यानी कि आपको कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह और चाहिए इंपॉर्टेंट मोस्ट, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके फ्रेंड, थैंक यू।